नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो सैटरडे का मजा ले रहे होंगे आप। फ्री डे होता है हमारे पास सैटरडे। मंडे से लेके फ्राइडे तक हम लोग काम करते हैं, तो सैटरडे को थोड़ा सा ये रहता है। अगर जिनका ऑफ होता है तो वो चाहते हैं कि सुकून से वो सैटरडे निकल सके। तो चलो इस सुकून वाले दिन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है, जिसको टीचर्स बोलते हैं कि साहब हम इसको A2 में पढ़ाएंगे, ये A2 का टॉपिक है, मैं आपको इसको A1 में ही सिखा रहा हूं आज, ऐसे मान लो, है ना। तो आज जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे उसको ऐसे समझते पता नहीं क्या है, ये हवा बना रखा है उसका। ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और आज अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही ये केस आपको अच्छे से समझ पाएंगे और इसको सेंटेंसेस में आसानी से यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे हेडिंग मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, देयर गेनेटिव। तो फर्स्ट केस था आपका नॉमिनेटिव, सेकंड हो गया अक्यूजेटिव, थर्ड हो गया था डाटिव, एंड फोर्थ केस है आपका गेनेटिव, देयर गेनेटिव, राइट। फोर्थ केस है, चार पिलर बताए थे मैंने आपको जर्मन ग्रामर के। पहला पिलर था आपका नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। सेकंड जो केस था ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। पहला ऑब्जेक्ट होता है अक्यूजेटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। थर्ड केस होता है आपका डाटिव, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जहां पे हमने डाटिव वर्ब्स पढ़ी थी। थर्ड जो फोर्थ केस है आपका, वो है आपका गेनेटिव, राइट। कौन सा केस है? गेनेटिव। तो कई बार आपने देखा कि गेनेटिव होता क्या है। कई बार आपने सोचा है, हिंदी में खूब फ्रिक्वेंटली हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि राम की कार, है ना, पिताजी का घर, पिताजी का पैसा। जो का और की आ रहा है, यही गेनेटिव है मित्रों। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं क्या है गेनेटिव, क्या बला आ गई है। कोई बला नहीं है, अच्छे से यूज करते हैं हम लोग हिंदी में इसको। का और की, यानी कि ये ऑनरशिप को बताता है, जो मालिकाना हक होता है उसको शो करता है। जैसे कार की चाबी, चाबी किसकी है? कार की। क्लियर? पिताजी का घर, घर किसका है? पिताजी का। बिल्कुल सिंपल। मेरी माताजी का पैसा, पैसा किसका है? माताजी का। तो पहले इसकी टेबल बनाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल की और इनडेफिनेट आर्टिकल की, और फिर इसको यूजेस करेंगे, इसका यूज देखेंगे कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जब हम गेनेटिव यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे टेबल बनाते हैं हम। डेफिनेट में बोलते हैं देयर बेस्टिम्ड आर्टिकल। तो यहाँ टेबल बनाई मैंने, नॉमिनेटिव में ऑलरेडी लिखी हुई है, देयर, दी, दास, दी। मस्कुलिन में देयर, फेमिनिन में दी, नौताल में दास, और प्लूरल में क्या हो जाएगा? डी। ये आप लोगों ने अच्छी से सीख चुके हैं। आपने अक्यूजेटिव भी देखा, देयर का देन हो जाता है, डी का डी रहता है, दास का दास ही रहता है, और डी का डी रहता है। और डाटिव में देयर का देम हो जाता है, डी का देयर हो जाता है, दास का देम हो जाता है, और प्लूरल में डी का देन प्लस एन हो जाता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा है और पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो आज अक्यूजेटिव और डाटिव की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ नॉमिनेटिव और गेनेटिव की बात करेंगे, क्योंकि नॉमिनेटिव तो आपकी बेस फॉर्म हो गई, वो तो हमें लर्न करनी ही है। क्योंकि जब भी नाउन याद करेंगे आर्टिकल के साथ, तो वो जो केस होगा वो नॉमिनेटिव ही होगा हमेशा, है ना। तो देयर का जब हम देयर को जब हम चेंज करते हैं गेनेटिव में, तो देयर का दैस हो जाता है मित्रों। क्या हो जाएगा? देयर का दैस हो जाएगा मित्रों, सॉरी। तो देयर का दैस। एक चीज और है, देश के साथ हमेशा या तो एस आएगा या ई एस आएगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है, ठीक है, ये मुद्दा अलग है। अभी सिर्फ टेबल की बात कर रहे हैं। डी का गेनेटिव देयर हो जाएगा, दास का वही देश हो जाएगा, और नाउन के साथ एस और ई एस हम लोग लगाएंगे। जो एस और ई एस है वो नाउन के साथ लगता है, और प्लूरल में डियर, डी का देयर हो जाता है। क्लियर? देयर का देश, डी का देयर, दास का देश, और डी का देयर। क्लियर? ऐसे ही तो एक चीज निकल के आई, देखो यहां पे फेमिनिन और प्लूरल में दोनों फॉर्म सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी और डी, इनका क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। देखो डी और दे, अब डी मान लो कौन सा? फेमिनिन है, और ये डी कौन सा है आपका? प्लूरल है। तो फेमिनिन
और फेमिनिन डी और प्लूरल डी दोनों को क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। और मजे की बात यह है इनके साथ एस और ईएस नहीं लगता है, तो यहां पे लिख दो आप नो एस और ईएस नहीं लगेगा मित्रों, ध्यान देना इस चीज पे, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, देयर के साथ एस और ईएस हम लोग नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब मुद्दे पे आ जाते हैं। देयर की बात करें तो देखो, अगर मैं देयर और अपना दास, इनको जब चेंज करते हैं तो इनका दैस हो जाता है और इनके साथ एस और ईएस लगेगा मित्रों, राइट? देयर का दैस हो जाता है, दास का भी दैस हो जाता है, और इनके साथ एस और ईएस हम लोग लगाएंगे, हमें लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो उनका यूज जब करेंगे जबकि तब की तब देखेंगे। अभी ये टेबल हमने बना ली है और इसको समझ लिया है कि अगर देयर आ रहा है तो दैस हो जाएगा, दास आ रहा है तो दैस हो जाएगा, और उनके साथ एस या ईएस नाउन के साथ लगेगा। ऐसा ही फेमिनिन में डी और डी, डी फेमिनिन और प्लूरल में डी का देयर हो जाता है, एस और ईएस नहीं लगता है मित्रों। क्लियर? अब चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। देयर unbestimmte आर्टिकल, नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है मैंने, आइन, आइने, आइन, और आइन का प्लूरल नहीं होता है दोस्तों, तो मैंने उसको काइने से रिप्रेजेंट किया है, राइट? काइन की टेबल भी आइन की तरह ही चलती है। ओके, अब जब इसको गेनेटिव में हम चेंज करेंगे तो आइन का गेनेटिव क्या हो जाएगा, आइनेस, देखिए आइनस, और एस और ईएस भी लगेगा, ध्यान देना, क्योंकि मस्कुलिन में एस और ईएस लगेगा। ऐसे ही आईने का आइनर हो जाएगा मित्रों, आइन का आइनेस हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, जैसे यहां पे हमने एस या ईएस नहीं लगाया था, तो आइन वाले टेबल में भी फेमिनिन के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। न्यूट्रल में आइन का आइनेस हो गया और एस और ईएस लगेगा, और प्लूरल में काइने का काइनर हो जाता है दोस्तों। देखो सिंपल, जैसे वो थी देयर था, वहां पे भी देयर था, ऐसे ही फेमिनिन में भी सिर्फ ईआर लग रहा है, आइने का आइनर हो गया और प्लूरल में काइने का काइनर हो गया। मस्कुलिन में देखो, वापस से मैं यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक बार, यानी कि आइन मस्कुलिन के लिए और ये आइन हो गया आपका न्यूट्रल के लिए, इनका क्या हो जाता है, आइनस, और इनके साथ एस और ईएस लगेगा। ऐसे ही फेमिनिन की बात करें, आइन, और प्लूरल में तो होता ही नहीं है तो मैं इसको काइने लिख सकता हूं, और जब मैं इनको गेनेटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, आइनर या फिर काइनर। क्लियर? तो ये टेबल आपको लर्न हो जानी चाहिए, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, हुआ बना रखा है गेनेटिव का, पता नहीं गेनेटिव क्या होता है, ये तो A2 में पढ़ाएंगे भाई, नहीं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पता क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चों को क्लियरिटी दो ना हर चीज की, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ सिंपल तरीके से, बच्चों को बिल्कुल कंफर्ट लेवल में लेके आओ, कंफर्ट जोन में लेके आओ उनको, जिससे उनको डर ही नहीं रहे कोई चीज का, क्या है ये गेनेटिव, समझ में आना चाहिए क्या दिक्कत है, सेंटेंस आराम से बना पाओगे आप। अब आगे चलते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल देखो, चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, देयर मोनाट, एक चीज और आएगी यहां पे, एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग कि कब एस और ईएस लगेगा, ये मुद्दे वाली बात है मित्रों, राइट? कब बोल सकते हैं, तो देखो, देयर मोनाट, ये मोनाट कितनी बार में बोल रहा है, 2 बार में, मोनाट। अगर एक जिल्बे में बोल पाओ, यानी कि उस नाउन को अगर आप एक बार में बोल पाओ तो ईएस लगेगा, और एक से ज्यादा बार में वो नाउन बोल रही है या बोलने में आ रही है तो क्या लगेगा, एस लगेगा मित्रों। फॉर एग्जाम्पल, देयर मोनाट, तो क्या हो जाएगा, देखो देयर का दैस हो जाएगा, देयर का तो दैस हो गया, और एस और ईएस किसके साथ लगता है, आपका नाउन के साथ, तो क्या हो जाएगा, दैस मोनाट्स। ऐसे ही दासकिंट, अब देखो किंट एक बार में बोल रहा है, किंट किंट, एक बार मेरा मुंह का स्टाइल देखना कैसे बोल रहा हूं, किंट, आप देख रहे हो मुझे उस दोबारा उस वर्ड को नहीं बोलना पड़ रहा, एक बार में बोल पा रहा हूं, एक जिल्बे में बोल पा रहा हूं मैं, दासकिन, तो क्या हो जाएगा, डेस्किंडेस। जब मैं वर्ड एक बार में बोल पाऊं तो ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो दास का देस हो जाएगा, राइट, और किंड में क्या जाएगा, किंडेस हो जाएगा मित्रों, बहुत सिंपल।
तो यहाँ पे आपको ईएस लगाना पड़ेगा। किंड, किंडस, दस किंडस हो जाएगा। दास किंड का गेनेटिव क्या होगा? दस किंडस। ऐसे देखो दास फेंस्टर, तो दास का क्या हो जाएगा? दस। और फेंस्टर, फेंस, देखो फेंस्टर दो बार में बोल रहा है तो क्या लगेगा? एस, फेंस्टर। तो क्या लिखेंगे? फेंस्टर्स। ऐसे ही दास आउटो, आउटो भी दो बार में बोल रहा है आपका तो क्या लगेगा? एस, दस आउटोस। देखिए ऐसे ही दास टेलीफोन दो बार में बोल रहा है, टेलीफोन, तो क्या हो जाएगा? दस टेलीफोन्स। दास होटल दो बार में बोल रहा है, होटल, तो क्या हो जाएगा? दस होटल्स। और दस काफे, कैफेटेरिया, तो क्या हो जाएगा? दस काफेज। क्लियर मित्रों? समझ में आया कब एस और एस लगाना है? सिंपल सी बात है, अगर वो नाउन एक बार में बोल पाओ तो ईएस लगेगा, और एक से ज्यादा बार में बोल रहा है तो एस लगेगा। बहुत ही सिंपल है कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं मित्रों। कुछ एग्जांपल्स और हैं, देखिए ईएस किन नाउन के साथ आप लगाओगे, तो कुछ मैंने चीजें लिखी है। अगर नाउन आपका एस पे खत्म हो रहा है, डबल एस पे खत्म हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है, जेड पे खत्म हो रहा है, टी जेड पे खत्म हो रहा है, बीटा पे खत्म हो रहा है, या टी पे खत्म हो रहा है, यानी कि ये अल्फाबेट, ये लेटर्स अगर नाउन के लास्ट में आ रहे हैं तो ईएस लगेगा मित्रों। बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देके दिखा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ही नहीं हो। फॉर एग्जांपल देखो दस हाउस, तो क्या हो जाएगा? देखो एस आया तो क्या हो जाएगा? दस हाउसेस। ओके, यहां पे देखिए ईएस लगाया अपन ने, हाउसेस हो जाएगा। वैसे भी हाउस, हाउस देखो हाउस, हाउस एक बार में बोल रहा है, और दूसरी बात उसके लास्ट में एस आ रहा है तो ईएस लगेगा। ये रूल पे चलो अपन तो, है ना। अगला देखो दस दाल्स, तो क्या हो जाएगा? दस, सॉरी जालसिस, देखो एस आ गया, टी और जेड का साउंड आ गया, त और स, दस जालसिस, दस दाक, दस दाखिस, देयर ग्रूस, दस ग्रूसिस, दस आम्ट, दस आम्टिस, और देयर फ्लूस, दस फ्लूसिस। क्लियर? बिल्कुल सिंपल। अब एक फेमिनिन का एग्जांपल वो देके दिखाता हूं कि जैसे डी फ्राउ, डी फ्राउ को मैं अगर चेंज करता हूं गेनेटिव में तो क्या हो जाएगा? डी का देर हो जाएगा, और फ्राउ के साथ हम एस और ईएस फेमिनिन में नहीं लगाते। ऐसे प्लूरल का लेकर देख लेते हैं एक बार, जैसे डी किंडर, डी किंडर प्लूरल में देखो डी का देर हो जाता है और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि एस और ईएस हम प्लूरल में भी नहीं लगाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, डी फ्राउ, देयर फ्राउ, और डी किंडर, देयर किंडर। क्लियर? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, गेनेटिव प्लस फोन ये आज का मॉडर्न तरीका है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल वे है हमारा जिसमें हम देस लगाते हैं या देयर लगाते हैं नाउन के साथ, एस या ईएस लगा रहे हैं, वो आपका ट्रेडिशनल तरीका हो गया। लेकिन ये मॉडर्न तरीका है फोन लगा के। देखो गेनेटिव फॉर्म मैंने यहाँ पे दे रखी है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म क्या थी? ये माइने मुटर, माइने मुटर, ऐसे ही जाइन फाटर, ऐसे ही उन्जर, क्या है? उन्जर, उन्जर सॉरी उन्जर शूलर, ऐसे ही दास राट हाउस, ऐसे ही डी बिब्लियोथेक, ऐसे ही ईयर, हर काफेटेरिया या देयर काफेटेरिया बोल सकते हैं, और राइनिगुम का हो गया डी राइनिगुम। तो ये ट्रेडिशनल वे में मैंने उनको गेनेटिव में चेंज किया हुआ है ऑलरेडी। तो माइने का माइनर हो गया गेनेटिव में, जाइन का जाइनस हो गया, और एस लग गया आपका देखो नाउन के साथ। ऐसे ही उनजेरे का उनजेरर हो गया, क्योंकि फेमिनिन है, फेमिनिन में हम लोग एस या ईएस नहीं लगाते। ऐसे देखो दास का देस हो गया, और हाउस था तो ईएस लग गया, हाउसेस अपन ने पहले भी किया है इसको। डी का देयर हो जाएगा, फेमिनिन आ गया वापस से, देयर बिब्लियोथेक, और ईयर का ईयरएस हो गया, शेफ में एस लग गया, शेफ देखो एक बार बोल रहा है शेफ, शेफ एक बार में बोल रहा है तो एस लगेगा, राइट? ईयरएस शेफ्स एक बार में, सॉरी
शेफ, 2 बार बोल रहा है शेफ, माफ करना है ना, शेफ, शेफ्स होगा, ईएस नहीं आएगा, शेफ्स, शेफ, शे, शे और फ 2 बार बोल रहा है, राइट। और डी राइनिगुंग, तो क्या हो गया, देयर राइनिगुंग, फेमिनिन है। ओके, अब इसको फोन से चेंज करते हैं, यानी ट्रेडिशनल वे में जब यूज करेंगे तो एक बात याद रखनी है आपको कि जो फोन है वो आपका डाटिव प्रीपोजिशन है मित्रों, तो फिर यहाँ पे डाटिव रूल्स अप्लाई होंगे, यानी कि डाटिव वाली टेबल अप्लाई होगी। तो क्या होगा देखो, माइनर मुटर को क्या लिखूंगा, फोन, सेम रहेगा, क्योंकि बेस फॉर्म तो माइन है, माइने का डाटिव क्या होता है, माइनर होगा, लेकिन आपको फोन ऐड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, फोन माइनर मुटर। क्लियर, माइनर मुटर को मैं फोन फोन के साथ यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, फोन माइनर मुटर। ऐसे ही जाइनस फाटर, तो बेस फॉर्म तो क्या है आपकी, जाइन है, तो जाइन का डाटिव क्या हो गया, जाइनम, क्योंकि फाटर मस्कुलिन है, मस्कुलिन में जाइन का जाइनम हो जाता है मित्रों, तो जाइनम फाटर। क्लियर, आगे देखो, उनजर, उनजर का फोन के साथ अगर यूज करेंगे तो फेमिनिन है, शूलर, तो उनजर शूलर, उनजर शूलर को जब मैं डाटे में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, उनजरर शूलर, फोन उनजरर शूलर, राइट। आगे देखो, दास, दास का क्या हो जाएगा फोन के साथ, बताओ, देम, दास का देम हो जाता है, तो देम फोन देम राट हाउस। फोन में एस या एस नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, हमें जो तरीका है डाटे में चेंज करने का वही करेंगे। आगे देखो, देयर, यहाँ पे गेनेटिव दी हुआ है, देयर बिब्लियोथेक, बेस फॉर्म होती है डी, तो डी का क्या हो जाएगा, देयर, तो फोन देयर बिब्लियोथेक। तो यहाँ पे जो फोन है ये ऑफ का सेंस कर रहा है मित्रों, ऑफ का, है ना, का या की जो बात करी थी हमने ट्रेडिशनल वे में ना, हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं, तो वही ऑफ का सेंस यहाँ पे कर रहा है। ईयर का, ईयरस का फेस, तो क्या हो जाएगा, फोन ईयरम, काफे नहीं है, शेफ है भाई, ईयरम, फोन ईयरम शेफ, और डी राइनिगुंग, तो क्या हो जाएगा, फोन देयर राइनिगुंग, डी का देयर हो जाता है, तो राइनिगुंग, राय नी, सॉरी स्पेलिंग गलत हुई है, राय नी गोंग। क्लियर, ये था आपका ट्रेडिशनल तरीका, फोन मतलब ट्रेडिशनल तरीके से मॉडर्न तरीके में चेंज करने का। अब चलते हैं आगे, तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने वीक नाउन्स दिए हुए हैं, वीक नाउन मोस्टली मस्कुलिन नाउन्स होते हैं, उनको जब गेनेटिव में यूज करते हैं तो या तो एन लगता है या फिर ई एन लगता है। तो जैसे देखो, देयर बाउअर, तो क्या हो जाएगा, देयर का तो दैस हो गया, लेकिन नाउन के साथ अभी तक हम लोग एस या ई एस लगाते हुए आए, लेकिन वीक नाउन के साथ अक्सर एस या ई एस नहीं लगता है दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो देखिए, देयर बाउअर का क्या हो गया, देस बाउअन, एन किसके साथ लग जाएगा, एस या ई एस की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। क्लियर, ऐसे देयर हैर, तो क्या हो जाएगा, देयर का देस हो गया और हैर में एन लग जाएगा, देस हैरन। ऐसे ही देयर मेंश, तो क्या जाएगा, देस मेंशन, तो मेंश में ई एन लगता है। ये चीज आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी, है ना, कहाँ एन लगेगा और कहाँ ई एन लगेगा, इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है मित्रों। आगे देखो, देयर नाकबार, देस, तो देयर का देस हो गया और नाकबान एन लग गया यहाँ पे, देस नाकबान, और ये बिल्कुल एक्सेप्शन है, देखो देयर नाम, तो देयर नामे का देस नामिन्स होगा, तो एन लगेगा और एस भी लगेगा इसमें, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको आपको बाय हार्ट याद करना है। देयर नाम, देस नामिन्स, और देयर गेडांक, देस गेडांकन, देस गेडांकन हो जाएगा। कई बार मैंने गेडांकन्स भी देखा है, शायद वो भी सही है, गेडांकन्स में भी, वो भी सही फॉर्म है ना, गेडांकन भी लिख सकते हो आप और गेडांकन्स भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, ओके। कई बार अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो जब भी आप गेनेटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा किससे बनेगा, वेसन से। वेसन का मतलब होता है हुज, वेसन का मतलब क्या होता है, हुज मींस किसका, हुज,
किसका? फ्रागे मिट वेसन। हमेशा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनेगा? गेनेटिव पे वेसन। वेसन, वेसन आउटो इज दास। देखो, वेसन आउटो इज दास, तो दास इज दास आउटो देयर एल्टन, दिस इज द कार ऑफ द पेरेंट्स, या दास इज दास आउटो माइनर एल्टन, क्योंकि प्लूरल में डी एल्टन होता है मित्रों, डी एल्टन। देखो ध्यान दो यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल में गेनेटिव में डी का क्या हो गया? देयर हो गया। अगर मैं माइने एल्टर्न बोलूं, क्योंकि प्लूरल में माइने लिखना पड़ेगा मुझे, माइने एल्टर्न, तो माइने का गेनेटिव में क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है दोस्तों। दास इज दास आउटो माइनर एल्टन। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, दिस इज द कार ऑफ माई पेरेंट्स, ये जो कार है ये मेरे माता पिता की है। तो आ गया ना का, की, के। ओके, ये देखो फोन से भी लिख सकते हैं इसको हम, बराबर का निशान लगाया मैंने यहाँ पे, यानी ये बोल रहा हूं या फिर ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। दास इज दास आउटो, फोन आ गया, तो देखो डी का डाटिव में क्या हो जाता है? देन, तो यहां देन हो गया, देखो डी का देन हो गया, और मायने का माइनन हो जाएगा प्लूरल में, और एन ऐड नहीं हो गया क्योंकि एन ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है दोस्तों। क्लियर? ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। हुज पेन इज दिस, मैं बोलूं अगर वेसिन, वेसिन कुली इस दास, तो मैं बोलूंगा देखो दास इस्ट der Kuli vom Dilip, लिख सकता हूं दास इस्ट der Kuli vom Dilip, या दूसरा वर्जन हो सकता है इसका, दास इस्ट दिलीप, दिलीप स्कूली। ये मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे ये एस कब लगा सकते हैं हम लोग, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया, जब गेनेटिव पे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा किससे बनेगा? वेसन से बनेगा। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। ओके, जो बात कर रहे थे हम लोग अभी, नेम के साथ गेनेटिव में हम लोग एस यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में करते हैं, राम्स कार, राम्स हाउस, माई फादर्स कार, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राइट? एपोस्ट्रोफी एस, जो एपोस्ट्रोफी जो होता है, सॉरी, वो ऊपर से जो लगता है उसको बोलते हैं संबंध कारक चिन्ह, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संबंध कारक चिन्ह। एपोस्ट्रोफी जो लगता है आपका, जो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लगाया हुआ है, आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका? एक्सक्लेटरी मार्क तो नहीं होता, इसको बोलते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक चिन्ह। ये संबंध को दिखाता है, पोजेशन को दिखाता है, ऑनरशिप को दिखाता है, राइट? तो देखो, द डॉक्टर फॉन क्लाउडिया, द डॉटर ऑफ क्लाउडिया, यानी कि क्लाउडिया की बेटी। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं? क्लाउडियाज डॉटर। और जर्मन में कैसे लिखूंगा? देखिए, एक गलती करी है मैंने यहां पे, ठीक करते हैं इसको। सॉरी, क्लाउडियास केवल एस लगेगा, राइट? इंग्लिश में आप लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हो, लेकिन जर्मन में सिर्फ एस लगता है दोस्तों। तो क्या हो गया? क्लाउडियास डॉक्टर, क्लाउडिया की बेटी। ऐसे देखो, दस बुक फॉन मारिया, तो यहां पे भी गलती हुई है मित्रों, तो क्या हो जाएगा? मारियाज बुक, मारिया की किताब, द बुक ऑफ मारिया, राइट? क्योंकि मारिया का कोई आर्टिकल नहीं है मित्रों, नाम का कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए गेनेटिव इस तरह से बनता है, एस लगा के हम उसको गेनेटिव बना सकते हैं। अगला देखो, यहां पे भी गलती करी है मैंने, तो कार्ल्स, देखो कार्ल्स हाउस, दस हाउस फॉन कार्ल, तो क्या हो जाएगा? कार्ल्स हाउस, यानी उस ओनर जो है उसके साथ क्या लगा देते हैं हम? एस लगा रहे हैं यहाँ पे। कार्ल्स हाउस इंग्लिश में कैसे लिखता मैं इसको? देखिए, कार्ल्स हाउस ऐसे लिखा जाता है, एपोस्ट्रोफी लग जाता है, संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह बोलते हैं इसको। दी फ्राउ फॉन हैन वाइस, अब देखो वीक नाउन है इसलिए वैसे हैन लग रहा है यहाँ पे, दी फ्राउ फॉन हैन, तो उसका वाइस उसका सरनेम है,
तो क्या हो जाएगा हेयर वाइस। अब देखो एक चीज है, अगर किसी वर्ड के यानी कि किस वीक नाउन के, वीक नाउन नहीं सॉरी मैं बोलूं, अगर किसी नाउन के बाद में क्या आ जाए, लास्ट में आपका एक्स आ जाए, जेड आ जाए या बीट आ जाए, तो हम अब एस नहीं लगा सकते दोस्तों, तो हमें अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा जर्मन में। ये देखो दी फ्राउ फॉन हैन वाइस, तो क्या हो जाएगा हेयर वाइस, है ना। अब एस तो बोलेगा नहीं, तो हेयर वाइस लिखने का तरीका क्या होता है, अपोस्ट्रोफी हम उसमें लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग ये चीज यहाँ पे मैंने ये उल्टा जो होता है ऐसे करके अपोस्ट्रोफी लगता है ऊपर से, तो वो लगा दिया, क्योंकि बीटा के बाद एस नहीं लगा सकते, लगाओगे तो वही साउंड रहेगी। यही रीजन है कि हमें एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हेयर वाइस फ्राउ। आगे देखो डी स्वेस्टर फॉर मार्क्स, एक्स आ गया देखो आपका, तो क्या हो जाएगा मार्क्स स्वेस्टर, तो मार्क्स एक्स के बाद मुझे क्या लगना पड़ेगा, संबंध कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा, राइट। डी फ्रेंडन फॉर लीस, तो वही लीस फ्रेंडन, तो देखो जेड आ गया आपका, तो जेड आ गया तो वही एस का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा लीस फ्रेंडन। क्लियर, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। द एंड ऑफ द वीक, अब देखो सेंटेंस बनाते हैं, एंड को बोलते हैं दास एंड, दास एंड। अब देखो ऑफ द वीक होता है आपका डी वॉक, मित्रों डी वॉक, तो डी वॉके का जब आप गेनेटिव में चेंज करोगे, डी का क्या हो जाएगा देयर, और वॉक फेमिनिन है, तो एस या ई एस नहीं लगेगा। ये देयर का मतलब ऑफ द ही है, और वीक नाउन सॉरी वॉक है आपका फेमिनिन है, तो एस या ई एस नहीं लगेगा, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आगे देखो द टाइटल ऑफ द फिल्म, टाइटल को बोलते हैं देयर टीटल, देयर टीटल। अब ऑफ द फिल्म होती है देयर फिल्म, जर्मन में फिल्म का आर्टिकल देयर होता है, तो देयर का क्या हो गया देस, और फिल्म आपका नाउन हो गया, और क्या लग जाएगा एस, फिल्म दो बार में बोल रहा है आपका, तो ईएस तो नहीं लगेगा, देस फिल्म्स, फिल्मेस नहीं होगा, देस फिल्म्स बोला जाएगा। द टाइटल ऑफ द फिल्म जर्मन में बोलेंगे देयर टीटल देस फिल्म्स। नेक्स्ट द कार ऑफ माय ब्रदर, कार को जर्मन बोलते हैं दास आउटो, राइट। ऑफ माय ब्रदर, ब्रदर का आर्टिकल होता है देयर ब्रूडर, लेकिन यहां पे पजेसिव आ रहा है, तो क्या हो गया माइन ब्रूडर, मेरा भाई, और मेरे भाई को माइन को जब मैं चेंज करूंगा मस्कुलिन में नॉमिनेटिव से गेनेटिव में, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइन का माइनस हो गया, और ब्रूडर एज इट इज रहेगा, और क्या लग गया एस, क्योंकि ब्रूडर दो बार में बोल रहा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा दस आउट ऑफ माइनस ब्रूडर्स। तो ये था आपका गेनेटिव। आई होप ये वीडियो आपको 100% पसंद आएगा, और मैंने इसमें आपके जो भी डाउट्स हो सकते हैं सबको समाहित करने की कोशिश करी है, जो भी डाउट मैक्सिमम हो सकते हैं, राइट। तो अच्छे से देखो इस वीडियो को, और पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई चीज में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें नीचे, मुझे बिल्कुल आपके कमेंट देखेंगे और मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मित्रों, अभी तक मैं करता आया हूं, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं ही दूं आपको। क्लियर, तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस संडे। तो मैं जर्मन में बोल सकता हूं ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag। ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अलविदा, बाय बाय, चाओ, बाय बाय।